हाय वगैरह बाद में करेंगे। और आज हम बात करेंगे सौम्या सत्यनारायणा के बारे में, जिनका स्टेज नेम सौंदर्या है और उन्होंने सूर्यवंशम में राधा का रोल किया था। तुम लोग अच्छी बात है, मैं भी ठाकुर साहब से बोलती हूँ। एंड शी वॉज लुकिंग गॉर्जियस इन दैट रोल। वैसे सूर्यवंशम कौन से चैनल पे आती है यार, मैं भूल गई कि जरा कमेंट सेक्शन में बताना। कार्टून नेटवर्क था क्या? इग्नोर माई बैड जोक। तो अनफॉर्चुनेटली सौंदर्या इस वक्त हमारे बीच में नहीं है। उनकी 2004 में एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी, जो कि अपेरेंटली एक एक्सीडेंट नहीं था, इट वाज अ मर्डर। लेट मी एक्सप्लेन। एक पर्सन है चिट्टी मल्लू, जो आंध्र प्रदेश के खम्मम डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। उन्होंने क्रैश के 20 साल बाद मार्च 2025 में एक कंप्लेंट फाइल करी थी और क्लेम किया था कि जिसको हम इतने सालों से एक्सीडेंट समझ रहे थे, वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। और इसमें तेलुगु मूवीज के फेमस एक्टर और प्रोड्यूसर हैं मोहन बाबू, उनका हाथ था। मैं शुरू से बताती हूँ। तो सौंदर्या ने ना 1992 में एक्टिंग स्टार्ट करी थी। उनकी फर्स्ट फिल्म कन्नड़ा में थी। फिर नेक्स्ट ईयर 1993 में उन्होंने तेलुगु फिल्म करी थी और उसी साल तमिल में भी डेब्यू कर लिया था। एंड देन 1999 में अपना हिंदी फिल्म डेब्यू किया था विद द फिल्म सूर्यवंशम, हम सबको पता है। देन शी गॉट मैरिड इन 2003 और उन्होंने GS रघु से शादी की थी, जो कि फिल्म इंडस्ट्री से नहीं थे। ही वॉज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और काफी प्राइवेट सेरेमनी में उन्होंने शादी करी थी, फैमिली थी, क्लोज फ्रेंड्स थे। एंड इसके कुछ महीने बाद ही सौंदर्या ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया, बिल्कुल थोड़े से टाइम पहले, बिफोर हर डेथ। अब जो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी उन्होंने, वो बीजेपी ज्वाइन की थी और वो उसके लिए एक्टिवली कैंपेन भी कर रही थी। लोकसभा इलेक्शंस भी आने वाले थे, तभी वो जो ट्रैजिक प्लेन क्रैश है वो हुआ। अब ये जो प्लेन क्रैश है ये 17 अप्रैल 2004 को हुआ था और ये जो एयरक्राफ्ट है उसके मॉडल का नाम था सेसना 180 और इस प्लेन में 4 लोग थे। सौंदर्या, उनके भाई अमरनाथ, एक बीजेपी वर्कर और पायलट जॉय फिलिप्स। और ये सब लोग आंध्र प्रदेश जा रहे थे बेंगलुरु से। और सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर प्लेन ने रिपोर्टेडली कोई टेक्निकल प्रॉब्लम फेस की, जिसकी वजह से इंजन में इशू हुआ, उसने कंट्रोल लूज किया और प्लेन क्रैश हो गया। जिसके बाद उसमें आग लग गई। इम्पैक्ट इतना सीवियर था कि बॉडीज बैडली जल गई थी। देखकर पहचानना ही मुश्किल हो गया था कि बॉडी किसकी है। जिसके बाद दूसरे तरीकों से जैसे DNA टेस्टिंग वगैरह से पता करा गया था कि ये बॉडी किसकी है। चारों की चारों लोगों की डेथ हो गई थी। एंड पता है सौंदर्या उस समय सिर्फ 31 ईयर्स की थी एंड 7 मंथ्स प्रेग्नेंट भी थी। एंड इस एक्सीडेंट ने पूरी साउथ फिल्म इंडस्ट्री को शॉक में ला दिया था, बिकॉज सौंदर्या वाज अ रियली ह्यूज एक्ट्रेस इन द साउथ इंडस्ट्री। फैंस तो बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि इतनी सक्सेसफुल एक्ट्रेस इतनी यंग एज में इतना सडन एक्सीडेंट कैसे हो गया उनके साथ। और उस टाइम पे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने भी उन्हें कॉन्डोलेंस दिया, बिकॉज वो बीजेपी ज्वाइन कर चुकी थी। तो प्राइम मिनिस्टर जो थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी अपने कॉन्डोलेंसेस दिए। न्यूज चैनल पर तो लगातार कवरेज चल रहा था, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए आउटरीच नहीं हुआ कि क्या ये एक्सीडेंट था या नहीं था। एंड ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट था। इंजन फेलियर और टेक्निकल मैल फंक्शन प्राइमरी कॉज बताए गए। कोई भी साजिश रंजिश वगैरह नहीं इसमें इन्वॉल्व थी। लेकिन अब जब इस पर्सन ने क्लेम किया कि इस सब में मोहन बाबू का हाथ है, तो गड़े मुर्दे फिर से उखड़े। लेकिन इसकी कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी, सिर्फ कंप्लेंट थी। इवन ये भी पता लगाने की कोशिश की गई कि ये आदमी कैसे कनेक्टेड है मोहन बाबू और उनकी फैमिली से या सौंदर्या की फैमिली से। लेकिन उस आंध्र प्रदेश वाले आदमी चिट्टी मल्लू ने ये क्यों बोला कि ये एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है और इसके पीछे मोहन बाबू का हाथ है? तो हुआ ये था कि अकॉर्डिंग टू चिट्टी मल्लू ये सब एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के चलते हुआ है। उन्होंने मोहन बाबू को अक्यूज किया था कि मोहन बाबू ने प्रेशराइज किया था सौंदर्या और उनके भाई को अपनी 6 एकड़ लैंड बेचने के लिए शमशाबाद में कोई गांव है वहां पर, बट उन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से मोहन बाबू और सौंदर्या के बीच में एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। एंड सौंदर्या की डेथ के बाद मोहन बाबू ने उस लैंड पे फोर्सफुली पोजेशन किया हुआ है, जिसके बाद चिट्टी मल्लू ने एक फ्रेश इन्वेस्टिगेशन मांगा और स्टेट गवर्नमेंट से उस लैंड को सीज करने की मांग की। इवन पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगा, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। एंड जब उसने पुलिस में कंप्लेन करी तो सौंदर्या के जो हस्बैंड हैं उन्होंने पब्लिकली डिसमिस कर दिया इन एलिगेशंस को, ये बोलकर कि कोई ऐसा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं था और जो भी ये आदमी क्लेम कर रहा है वो सब गलत है। इवन जो मोहन बाबू के बेटे हैं उन्होंने ये बताया कि ये जो पर्सन है जो ये सब क्लेम कर रहा है वो मेंटली अनस्टेबल है और ये सब बिल्कुल गलत है और इसकी वजह से उनकी फैमिली फालतू में पेन में आ रही है बहुत ज्यादा, तो ये सब बंद कर दिया जाए। वैसे पता है मुझे लगता था कि जो सूर्यवंशम फिल्म है ये ओरिजिनल है, मतलब मुझे नहीं पता था कि सूर्यवंशम इज अ रीमेक। इट इज अ रीमेक ऑफ अ तेलुगु फिल्म जो 1998 में आई थी, विच इज अ रीमेक ऑफ अ तमिल फिल्म जो 1997 में आई थी। मतलब हिंदी वाली फिल्म आने से पहले 2 सूर्यवंशम पहले ही आ चुकी थी। एंड वो बच्चा था ना जो भानु प्रताप बना था, तेलुगु वाली में भी वही भानु प्रताप बना था। और हिंदी वाली फिल्म रिलीज होने के 3 हफ्ते बाद ही कन्नड़ा वाली फिल्म रिलीज हो गई थी, क्योंकि हिंदी वाली रिलीज हुई थी 21 मई 1999 को और कन्नड़ा वर्जन रिलीज हुआ था 11 जून 1999 में। तो 4 सूर्यवंशम बन चुकी हैं अभी तक। तेलुगु और तमिल वाली का नाम था सूर्यवंशम, हिंदी वाली का नाम तो सूर्यवंशम था ही, और जो कन्नड़ा वाली आई थी उसका नाम था सूर्यवंशा।
सारी की सारी का मतलब 16 डायनेस्टी होता है अपनी अपनी भाषाओं में। और पता है जैसे सौंदर्या कन्नड़ा फिल्म की एक्ट्रेस है लेकिन उन्होंने हिंदी वाली सूर्यवंशम में काम किया था, वैसे ही हिंदी फिल्म की एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर ने कन्नड़ा फिल्म में काम किया था। वो जो राधा का कैरेक्टर था वो कन्नड़ा वाली फिल्म में ईशा कोप्पिकर ने किया था, मतलब नाम अलग था, राधा नहीं था बट वही कैरेक्टर था। एंड तुम्हें मालूम है सौंदर्या जी का जो घर है वो आज भी है एंड उनके घर के पीछे उनकी मेमोरी में बनाया हुआ एक पार्क भी है। और मालूम है जब ये प्लेन क्रैश हुआ ना उस समय सौंदर्या एक फिल्म पे काम कर रही थी जिसमें वो द्रौपदी बनी थी, लेकिन ऑफकोर्स वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई, उससे पहले क्रैश हो गया। लेकिन जितनी भी बनी थी 17 मिनट की वो यूट्यूब पे देखने के लिए अवेलेबल है। नंदामुरी बालाकृष्णा ने बनाई थी ये फिल्म, आप चाहो तो देख सकते हो अगर आपको सौंदर्या का बिल्कुल लास्ट प्रोजेक्ट देखना है। वैसे मस्त फिल्म है सूर्यवंशम, दोपहर में देखने के लिए नहीं। और मुझे लगता है कि सौंदर्या अगर बीजेपी वाली सीट से लोकसभा इलेक्शंस लड़ती तो जीत भी जाती, बिकॉज फैन फॉलोइंग तगड़ी थी उनकी। जैसे बीजेपी वाली सीट से लोकसभा इलेक्शंस कंगना जी ने लड़े और वो जीत गई अपने मंडी से, वैसे ही एक्टिंग के बाद पॉलिटिक्स में घुसने से पहले कंगना जी के लाइफ में जो दुनिया भर का ड्रामा हुआ है उस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया था, अगर तुम्हें याद हो। अब तो खैर टाइम हो गया, लेकिन अगर नहीं देखा है तो स्क्रीन पे लगा रही हूँ। क्रेजी क्रेजी सब कुछ, ऋतिक रोशन वाली स्टोरी, आदित्य पंचोली वाली स्टोरी, देन बीएमसी के साथ जो कंगना की लड़ाई हुई थी, सब कुछ बताया था मैंने उस वीडियो में। अगर इंटरेस्ट है बहुत सारे ड्रामे में तो स्क्रीन पर वीडियो लगा रही हूँ, लगा लो।